युवा साथी और जिस उत्साह से हमें गांव के अंदर लेकर के आए युवा साथी हमारे, उसको देख करके साफ एहसास हो गया है कि आप लोग बदलाव चाहते हो। आप लोग इस बार कलायत के अंदर इतिहास रचना चाहते हो। ये आपके स्वागत से मुझे पता चल गया और मैं आपकी इस आकांक्षा का, इस उम्मीद का स्वागत करता हूं। आपको हाथ जोड़ के नमन करता हूं। मैं आप लोगों के बीच में एक अपील लेके आया हूं। पहली बार वोट मांगने आया हूं आपके बीच में। पहली बार हाथ जोड़ के, झोली फैला के आपके गांव में वोट मांगने आया हूं। इससे पहले भी मैं आया हूं चौशाला, लेकिन इससे पहले हम पार्टी के लिए प्रचार करने आए, लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आए, लेकिन खुद अपने लिए आज पहली बार हाथ जोड़ के, झोली पसार के आपसे वोट मांगने के लिए मैं यहां पे आया हूं। और इस उम्मीद के साथ आया हूं कि अपने बेटे को, अपने भाई को आप निराश नहीं करेंगे। एक बार हाथ उठा के सारे ये बता दो कि आशीर्वाद देने को तैयार हो कि नहीं। आप सबके आशीर्वाद से हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरे कलायत में इस वक्त ये चर्चा है कि भाई आम आदमी पार्टी वाले पहली बार विधानसभा चुनाव लड़के और पहली बार में ही विधायक बनाने की तैयारी में है। जनता का इतना आशीर्वाद मिल रहा है, ये सब आपकी वजह से है, आपके आशीर्वाद और प्यार की वजह से। कलायत पिछले 30-40 साल से 3 परिवारों के बीच में उलझ के रह गया। 3 परिवारों के बीच में कलायत उलझा हुआ है पिछले 30-40 साल से। एक बार इस परिवार को वोट देते हो आप लोग, फिर इस परिवार को वोट देते हो, फिर तीसरे को देते हो। जब तक तीसरे को देते हो तब तक भूल जाते हो कि पहले ने क्या जुल्म किए थे, फिर दोबारा पहले का नंबर आ जाता है। इसमें चक्री बनी हुई है कलायत के लोगों की। पिछले 30 साल से इन 3 परिवारों के लोगों को आप विधायक बनाते आ रहे हो। बदले में मिला क्या? क्या मिला आपको? आपके सरकारी स्कूल अच्छे हो गए गांव के क्या? आपके बच्चों को पढ़ाने की सोचते हो आपके सरकारी स्कूल में पढ़ा लें। जिसको भी थोड़ी सी उम्मीद हो, जो पेट काट के पढ़ा सकता है, वो कहता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा। क्यों भाई? ये सरकारी स्कूल के लिए जमीन आप ही ने तो दी थी गांव की। याद है जब इसके कमरे बने होंगे तो आप ही लोगों ने चंदा देके वहां पे मेहनत करके ये कमरे बनवाए थे। पूरे हरियाणा में ऐसे ही हुआ, गांव के लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सरकारी स्कूल बनवाए थे। आज इन स्कूलों में ना कमरे हैं ढंग से, ना बैठने के बेंच हैं, ना हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं उनके लिए साफ सुथरे टॉयलेट हैं, ना खेल के ग्राउंड हैं, ना पढ़ाने के लिए अध्यापक है। तो फिर ऐसे स्कूल में भेज के अपने बच्चों को क्या करें? सिर फोड़ेंगे हमारे बच्चे वहां दीवारों के साथ? वहां पढ़ाई का तो कोई इंतजाम है नहीं। इतनी बार आपने विधायक चुने, बार बार बदल बदल के, आपके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम ही नहीं कर पाए। इतनी बार आपने विधायक चुने, बदल बदल के, पार्टियां बदल के देख ली। आप मुझे बता दो, अगर भगवान ना करे कोई हारी बीमारी आ जाए परिवार में, इलाज करा सकते हो क्या यहां कहीं जाके? अगर सरकारी अस्पताल में जाओगे तो इलाज के नाम पे क्या मिलता है? कागज के ऊपर लिख देते हैं पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? यहां इंसान नहीं रहते क्या? यहां इंसान नहीं रहते? यहां अच्छे अस्पताल नहीं बन सकते क्या? यहां ऐसा अस्पताल नहीं बन सकता क्या कि जहां पे जाओ तो सारी दवाई, सारा इलाज हम लोगों को मुफ्त में मिले, सरकार दे, जैसे दिल्ली में देती है और जैसे पंजाब में देती है। 5 साल में विधानसभा में कलायत लफ्ज ही नहीं बोला। तो जो विधायक जब आपने चुन के भेजा और आपकी बात ही नहीं करी 5 साल तक वहां पे, तो क्या फायदा हुआ? इसलिए आपके बीच में आया हूं कि इस बार ऐसी बुलंद आवाज कलायत से चुन के भेज दीजिए कि विधानसभा में कलायत बोले तो पूरा हरियाणा हिलना चाहिए, पूरे हरियाणा में हलचल होनी चाहिए।